शहर का नाम था प्रतापगढ़। इस शहर में एक नाम बहुत इज्जत और डर के साथ लिया जाता था, राघव मालिक। राघव मालिक जिसके पास पैसा था, ताकत थी, बड़ा बिजनेस था, आलीशान बंगला था और कई गाड़ियां थी। जो लोग उससे मिलने से पहले सोचते थे, बोलने से पहले कांपते थे और उसके सामने खड़े होते ही अपनी नज़र झुका लेते थे। राघव को यही सब अच्छा लगता था। लोग उसे लगता था कि इंसान की कीमत सिर्फ उसके पैसे से होती है। जो अमीर है वही बड़ा है और जो गरीब है वह बस भीड़ का हिस्सा है। वह अक्सर कहा करता था, दुनिया उस दुनिया इज्जत उसी की करती है जिसके पास पैसा हो। भावनाओं से कुछ नहीं होता। उसके दरवाजे पर रोज कोई ना कोई आता था, कभी मदद मांगने, कभी नौकरी पूछने, कभी दवा के लिए पैसे मांगने। लेकिन राघव को चेहरे पर एक ही भाव रहता था, बेरुखी। अगर कोई गरीब ज़्यादा देर खड़ा हो जाए तो वह गार्ड से कह देता, इन्हें भगाओ, मुझे इन लोगों के लिए टाइम नहीं है। उसे लगता था उसका समय बहुत कीमती है। गरीबों के लिए मदद देना उसे अपनी शान के खिलाफ लगता था। एक दिन सुबह सुबह जब राघव अपने बंगले के बाहर खड़ा होकर अखबार पढ़ रहा था, तभी एक बूढ़ा आदमी धीरे से उसके पास आया। उस बूढ़े के कपड़े फटे हुए थे, पैर कांप रहे थे, आंखों में थकान और भूख साफ दिख रही थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, अगर थोड़ा सा भी खाना या मदद मिल जाए। राघव ने अखबार से नज़र हटाई, बूढ़े को ऊपर से नीचे देखा। उसकी आंखों में दया नहीं बल्कि झुंझुलाहट थी। उसने गार्ड की तरफ देखा और बोला, इसे यहाँ से हटाओ, रोज ऐसे लोग आते रहते हैं, मेरे पास इन ड्रामों के लिए समय नहीं है। गार्ड ने बूढ़े का हाथ पकड़ा। बूढ़े ने कोई बहस नहीं की, वह चुपचाप मुड़कर जाते जाते बस इतना बोला, बेटा, समय सबका आता है और जब आता है तो इंसान इसकी असली पहचान करवा देते हैं। राघव ने उसकी बात सुनी और हंस दिए। उसे लगा कोई पागल बूढ़ा है। उस दिन राघव ने फिर वही सोचा, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता। लेकिन समय कभी किसी को पहले से नहीं बताता। कुछ ही महीनों बाद राघव के बिजनेस में अचानक घाटा होने लगा। जिस पार्टनर पर उसे सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, उसी ने धोखा दे दिया। फाइलों में गड़बड़ी निकली, केस कोर्ट तक पहुंच गया, बैंक ने लोन वापस मांग लिया। राघव को लगा यह बस अस्थाई है, मैं संभाल लूँगा। लेकिन मुश्किलें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे उसके दोस्त दूर होने लगे, फ़ोन उठाने बंद हो गई। जो लोग कभी उसके साथ बैठकर हंसते, जब उसे देखकर रास्ता बदल लेते अब उसे देखकर रास्ता बदल लेते। एक एक करके उसकी गाड़ियाँ बिक गई, फिर बंगला भी हाथ से निकल गया। वह आदमी जो कभी सबसे ऊपर था, अब किराए के एक छोटे से कमरे में रहने लगा। उसकी ज़िंदगी से शान चली गई, रुतबा चला गया और बस सबसे पहले अहंकार टूट गया। एक रात राघव सड़क के किनारे बैठा। पेट में भूख थी, मन में शर्म थी और आंखें में आंसू। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे भी इस तरह सड़क पर बैठना पड़ेगा। तभी किसी ने पीछे से आवाज़ दी, बेटा, खाना खा लो। राघव ने सिर उठाया। राघव वही बूढ़ा आदमी खड़ा था।
सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, वही चेहरा, वही शांत आंखें। राघव पहचान गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कांपते आवाज में बोला, बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको उस दिन अपमानित किया था। बूढ़ा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कोई घमंड नहीं था, कोई बदला नहीं था। वह बोला माफी मत मांगो बेटा, मैं तो बस समय का संदेशवाहक था। राघव रो पड़ा। उस रात पहली बार उसने महसूस किया पैसा चली उसने उसे उस रात पहली बार उसने महसूस किया पैसा चला जाए तो इंसान कितना अकेला हो जाता है। बूढ़े ने राघव के सामने खाना रखा और कहा, देखो बेटा, समय किसी का दोस्त नहीं होता और ना ही किसी का दुश्मन होता है। समय सिर्फ सच्चाई दिखाता है। जो घमंड करता है समय उसे झुका जो घमंड करता है समय उसे झुकाना सिखाता है और उसे विनम्र होता है। जो घमंड करता है समय उसे झुकाना सिखाता है और जो विनम्र होता है समय उसे उठाना सिखाता है। राघव चुपचाप सुनता रहा। आज उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन के बाद राघव की सोच बदल गई। वह अब छोटा सा काम करता था, लेकिन दिल बड़ा हो गया था। जब कोई भूखा दिखता वह खाना बांटता, जहाँ कोई टूटता दिखता वह हौसले देता। अब वह किसी को छोटा नहीं समझता, क्योंकि उसने समय का असली चेहरा देख लिया था। कहानी की सीख, याद रखिए, जो ऊपर है वह कल नीचे हो सकता है और जो आज नीचे है वह कल ऊपर जा सकता है। इसलिए घमंड नहीं, इंसानियत चुनिए। अगर आपको यह कहानी दिल से अच्छी लगी हो, अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियाँ, अंतर्मन दीप को झकझोर देने वाली कहानी के लिए अंतर्मित दीप चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहाँ जिंदगी से समझाई जाती है। धन्यवाद।